पॉजिटिव सोचो। हम ये अक्सर सुनते रहते हैं, है ना? जैसे थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, और फिर हम भी कभी ना कभी ऐसे बोल ही देते हैं। पर एक बात बताइए कि फिर ऐसा क्यों होता है कि जब कोई बात होती है या परिस्थिति होती है तो हमारे अंदर इमीडिएटली नेगेटिव विचार ही क्यों आते हैं? तो हम अपने आप को इन नेगेटिव विचारों से और उनसे जुड़ी जो भावनाएं होती हैं, इमोशंस होते हैं, उससे कैसे बचाएं? क्या किया जाए? अच्छा, इतना ही नहीं, अगर ख्याल और वो भी नेगेटिव वाला है, जो हमें डरा देता है, हमें ईर्ष्या देता है, निंदा, चिंता या अनहेल्दी कंपटीशन में डाल देता है, अगर आ ही गया, तो अब आप उसे कैसे भूलेंगे? उससे बाहर कैसे निकलेंगे? मुश्किल हो जाता है ना? एक और बात, किसी ख्याल, व्यक्ति, अनुभव या फिर अतीत को अगर भूलना चाहते हैं तो उसे हम याद करके तो नहीं भूल सकते ना। कि आपने याद किया भूलने के लिए, तो आप भूलेंगे कैसे? पॉसिबल नहीं है। क्योंकि देखिए, अच्छे या बुरे विचार ये सारे रहते हमारे मेमोरी में ही हैं। मतलब हमारे अंदर, क्योंकि हमसे बाहर नहीं होती है हमारी मेमोरी, जहाँ सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती हैं या रिकॉर्ड होती रहती हैं, है ना? तो क्या इन सारी समस्याओं की जड़ हमारी मेमोरी है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अगर हमारा मेमोरी नहीं होता, जहाँ हम सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं, तो हम जो रोज़मर्रा के काम करते हैं ना, जैसे कि ब्रश करना, मेल लिखना, गाड़ी चलाना या कुछ भी, वो हम कैसे कर पाते हैं? मेमोरी के कारण ही तो कर पाते हैं। क्योंकि ये सारे वो काम हैं जिसे हमने पहले देखा होता है, इसके बारे में पढ़ा होता है, हमने इसे सीख लिया होता है और ये सब हमारे अंदर स्टोर्ड रहता है, इंफॉर्मेशन या किसी प्रोग्राम के रूप में। इसी कारण नेक्स्ट टाइम जब भी हमें कुछ ऐसा करना पड़ता है, तो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। और ऐसा होना कितना सही है ना? पर एक दिक्कत तो ये भी हो जाती है। वो क्या? कि हम अपने आप को उन सारी स्टोर्ड की हुई इंफॉर्मेशन से जोड़ भी लेते हैं, बांध भी लेते हैं, और ये दिक्कत का कारण बन सकती है। कैसे? जैसे कि आप अगर किसी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट हैं, ऐसा होना, वहाँ पर होना, उस ऑर्गेनाइजेशन पे होना, उस रोल डेजिग्नेशन पे होना, बहुत अच्छी बात है। आपने मेहनत किया होगा, आपको वो मिला, अच्छी बात है। पर इस रोल डेजिग्नेशन को, अपने पोजीशन को जब आप अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, एक पहचान बना लेते हैं और उसको लिए घूमते फिरते हैं, इसे अपने दिमाग में चढ़ा लेते हैं, बिठा लेते हैं, तो ये दिक्कत का कारण बन सकती है। जो जीवन हमारे अंदर है, हम उस पे ध्यान देने की बजाय अगर इन भूमिकाओं को ही समझ लेते हैं कि यही मैं हूं, तो दिक्कत है, तो वो सही नहीं है। एनीवेज, वापस चलते हैं अपने नेगेटिव थॉट्स पे। तो जी, मतलब कि मेमोरी में जो गया, अब हम उसका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो फिर रास्ता क्या है कि हमारे अंदर नेगेटिव विचार नहीं आए? वैसे ये विचार आते कहाँ से हैं, यही सोच रहे होंगे ना आप? जी देखिए, हमारा विचार एक तरीके से अपना ही बनाया हुआ होता है, या फिर ऐसा समझ लीजिए कि किसी न किसी तरीके से हमने ही उन इंफॉर्मेशन को अपने अंदर आने का रास्ता दिया होता है, जो आगे चल के विचार बनते हैं, चाहे जानबूझ के या अनजाने में, है ना? और ये एक्चुअली विचार नहीं होते, इंफॉर्मेशन होते हैं जिसे हम अपने अंदर आने देते हैं। सोर्स चाहे कुछ भी हो, यहाँ से या वहाँ से। और यही कारण है कि किसी के अंदर ज्यादा विचार आते हैं इस तरीके के, तो किसी के अंदर उस तरीके के ज्यादा विचार आते हैं। पर ये इंफॉर्मेशन जिससे विचार बनते हैं, ये आते कहाँ से हैं? भाई, मैंने तो नहीं सोचा था कि भाई मेरे विचार नेगेटिव वाले हों। यही सोच रहे होंगे ना आप? जी देखिए, ये सारी इंफॉर्मेशन जो बाद में विचार बनते हैं, इसे हमने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं से पिक किया होता है, किसी न किसी माध्यम से हमने अलाउ किया होता है अपने अंदर आने के लिए। सोर्स कुछ भी हो सकता है, और ये सारे हमारे मेमोरी में आके स्टोर हो जाते हैं, और ये पूरे जीवन भर चलता रहता है, ऐसे ही होता रहता है। अब ये जो हमारी इंफॉर्मेशन के सोर्स हैं या स्रोत हैं, ये बहुत सारे हैं। कहाँ से हमें ये मिल सकती है? भाई, बुक से, पीरियोडिकल से, न्यूज़, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, संगत से, माहौल से, वगैरह वगैरह।
और हम हर जगह से इंफॉर्मेशन से घिरे रहते हैं, सुबह से लेके शाम तक, भले ही वो हमारे किसी काम की हो या ना हो। और हमारे अंदर ये इंफॉर्मेशन जाती रहती है। कैसे? हमारे सेंस ऑर्गन्स, जिन्हें हम इंद्रियां कहते हैं, उनके थ्रू। कैसे? देखकर, सुनकर, महसूस करके, पढ़कर, वगैरह वगैरह। तो अगर हम किसी एक तरह का या एक तरीके के सोर्स के संपर्क में रहते हैं तो हमारे जहन में वैसी ही इंफॉर्मेशन जाती रहती है और हमारी सोच, विचार एक तरीके से प्रभावित होते रहते हैं। सोचिएगा। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक या बहुत सारे सोर्सेस से सिर्फ एक ही पॉइंट पे इंफॉर्मेशन ले रहे हैं या आपके पास आ रही है। और वो पॉइंट क्या है, वो सब्जेक्ट या टॉपिक क्या है कि भाई देश में करप्शन बहुत दिख रहा है, करप्शन बहुत बढ़ गया है। आप इसी के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो जी ये पॉसिबल है। इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि इन इंफॉर्मेशन के वजह से आपके दिमाग में वैसे ही ख्याल आने लगेंगे, आप वैसा ही सोचने लगेंगे। और मान लीजिए कि कल को आपको किसी काम के लिए, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आरटीओ ऑफिस जाना पड़े, तो हो सकता है आपके दिमाग में यही ख्याल आए कि भाई बिना रिश्वत के मेरा लाइसेंस नहीं बनने वाला। अब भले ही वहाँ ऐसा कुछ भी ना हो, फिर भी ख्याल तो आया ना। अब ये ख्याल पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बेशक नेगेटिव। तो जी हमारा दिमाग कुछ ऐसे ही काम करता है। कहने का मतलब ये है कि भाई एक तो दुनिया वो जैसी बाहर है, इन रियलिटी ट्रुथ, वैसी सबके लिए बराबर है। और एक दुनिया वो जो हमने अपने अंदर बना रखी होती है उन सारी इंफॉर्मेशन से, जो हमें पूरे जीवन भर मिलती रहती है। अब सोचिए, इतने सारे लोग हैं, हर एक इंसान का जीवन अलग, अपब्रिंगिंग अलग, माहौल अलग, परिस्थितियां अलग, फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन अलग, शिक्षा, संस्कार, सब कुछ अलग। तो एक इंसान ऐसा बनता है, एक ऐसा बनता है, उसका व्यक्तित्व ऐसा बनता है, दूसरे का ऐसा बनता है, उसकी सोच इस दिशा में होती है तो दूसरे की इस दिशा में होती है। यही कारण है ना। ये किस कारण है? वो सारी इंफॉर्मेशन जो उसको उस पर्टिकुलर टाइम में इस सोर्स से या उस सोर्स से मिलती रही है, वो उसके अंदर स्टोर्ड होती रही है और इस तरीके से आज वो इंसान ऐसा है, ऐसा कम्युनिकेट करता है, बिहेव करता है, सोचता है या अप्रोच लेता है लाइफ में, या लाइफ की उसकी फिलॉसफी ऐसी होती है। तो हमारे अंदर जो इन्फॉर्मेशन होता है, हमारी मेमोरी उसे इसी तरीके से विचार बनाती रहती है और यही हमारे विचार हमारा नज़रिया बनाते हैं, हमारा व्यक्तित्व और चरित्र भी बनाते हैं। और हम कर्म भी इसी इन्फॉर्मेशन, सोच व नियत से करते हैं, है ना। तो जी इसीलिए अगर हम अपने माहौल पे ध्यान दें थोड़ा और अवेयरनेस के साथ, तो हम हर सोर्स और उससे आने वाले इनपुट को या इन्फॉर्मेशन को अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। तो हमारे अंदर ख्याल वैसे ही आएंगे जैसा हम जीवन चाहते हैं। साथ ही हमें ध्यान देना होता है हमारे अपने फैकल्टीज पे। जैसे कि एक एरोप्लेन पायलट फ्लाई करते समय अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे ध्यान देता रहता है कि वो कितनी ऊंचाई या ऑल्टीट्यूड पे उड़ रहा है, किस स्पीड से जा रहा है, उसकी लोकेशन क्या है, वगैरह वगैरह। ये रीडिंग उसे उड़ान में मदद करते हैं। इसी तरह हमारी इंद्रियां हमें बाहरी दुनिया का बोध कराती हैं और मन व बुद्धि से हम अपने आप को एक तरीके का जीवन देने में सक्षम रहते हैं। तो प्रयास वैसा ही करना चाहिए जैसा आप जीवन चाहते हैं। तो जी हमें नेगेटिव थॉट्स या विचारों से भागना नहीं होता है, बल्कि हमारे अंदर क्या जाता है उसे मैनेज करना होता है। बस किस माहौल से, किस सोर्स से क्या जा सकता है उसका ध्यान रखना पड़ता है और अपने आप को उसी तरीके से मैनेज करना होता है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर क्या जाना चाहिए, क्या सही है हमारे जीवन के लिए। तो जब हम सही इंफॉर्मेशन आने देते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी सोच, हमारे विचार उसी तरीके के बनते रहते हैं। एज वी ऑल्सो नो, थॉट बिकम्स थिंग्स।